नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। आप सभी का स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। 1 जुलाई 2017 का वो दिन भला कोई कैसे भूल सकता है, जब देश में सबसे बड़े अब तक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, आर्थिक सुधार को लागू किया गया और इसका गवाह हर एक देशवासी बना। जी हाँ, आधी रात के वक्त पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया, जहां पर देश में अब तक के सबसे बड़े टैक्स सुधार की अगर बात की जाए उसकी शुरुआत की गई और उसको लागू किया गया। उस दिन यानी 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे आप और हम जीएसटी नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत हुई। और इसके साथ साथ शुरुआत हुई देश में एक राष्ट्र एक कर की भी, यानी जो देश है वो अब चल पड़ा था अपनी आर्थिक प्रगति की राह पर। और उसके साथ साथ अब तक जो तमाम समस्याएं हम देखते थे, जो कि बहुत जाहिर तौर पर लोगों को परेशान भी करती थीं, जब हम बात करते थे टैक्स कलेक्शन को लेकर, रेवेन्यू को लेकर, उन सभी समस्याओं के लिए हम कह सकते हैं एक समाधान के तौर पर जीएसटी निकल कर आया। एक जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू किया गया था तो इसमें करीब 17 स्थानीय कर और इसके साथ साथ शुल्क शामिल थे। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद इनको एक टैक्स के रूप में ही परिवर्तित कर दिया गया, जिसका सीधा फायदा मिला हमारे देश को और ख़ास तौर से अर्थव्यवस्था के हितधारकों की बात की जाए, यानी सरकार और उपभोक्ताओं को सहूलियत देते हुए रोज़मर्रा के कई ऐसे सामान हैं जिन पर जो टैक्स की दर थी वो या तो कम हुई या फिर शून्य हो गई। इस वजह से गरीब और आम आदमी की जो बचत की क्षमता है उसमें इजाफा हुआ और साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था को गति भी मिली। और इसी वजह से लगातार जीएसटी जो है इन 7 सालों के बाद काफ़ी सफल माना जा रहा है। इसी सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो लाभ आम जनता को पहुंचे हैं इसकी जानकारी भी साझा की। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू होने के बाद पिछले 7 सालों में कैसे आम लोगों को इसका लाभ मिला है और कैसे इसने 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है, इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। प्रधानमंत्री ने आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जीएसटी टैक्स में आई कमी के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि जीएसटी के जरिए सुधार हमारे लिए 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। जीएसटी लागू होने के बाद घरेलू उपयोग का सामान काफी सस्ता हो गया है। इससे गरीबों और आम आदमी को काफी बचत हुई है। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि हम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आगे भी इन सुधारों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जीएसटी के फायदे के बारे में बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अधिकांश घरेलू सामान जीएसटी के दायरे में आने के बाद सस्ते हुए हैं। वित्त मंत्री ने लिखा है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के आंकड़ों के मुताबिक आटा, कॉस्मेटिक, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर आदि अधिकांश घरेलू सामान जीएसटी के दायरे में आने के बाद सस्ते हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीएसटी लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री ने लिखा कि जनता की सरकार के सिद्धांतों पर खरा उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को राहत देने के लिए जीएसटी लागू किया। जीएसटी ने न केवल लोगों को बहुस्तरीय कर प्रणाली से राहत दी है, बल्कि घरेलू वस्तुओं की कीमतों को भी कम करने में कारगर साबित हुआ है। जीएसटी लागू होने के बाद से करों की दरें और उनकी प्रक्रियाओं में एकरूपता आई है, जिससे तमाम छोटे बड़े कारोबारियों को फायदा हुआ है। साथ ही घरेलू सामान के सस्ता होने से लोगों पर आर्थिक बोझ कम हो गया है और लोगों की बचत करने की क्षमता में भी सुधार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीएसटी की जब शुरुआत की गई तो कई तरह की भ्रांतियां फैलाई गईं। कहा गया कि कारोबारियों के लिए ये सही नहीं होगा, आम जनता पर महंगाई का बोझ पड़ेगा, लेकिन ये सभी बातें निराधार साबित हुई। कारोबारियों को न सिर्फ व्यापार करने में काफ़ी सुगमता हो रही है जीएसटी के जरिए, बल्कि एक आवश्यकता थी एक ऐसी पारदर्शी प्रणाली की जो देश की आर्थिक व्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत बना सके। भारत सरकार ने देश में मौजूद कई तत्कालीन अप्रत्यक्ष करों को एक करने के उद्देश्य से जीएसटी की शुरुआत की थी। इसके उद्देश्यों में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एक स्वचालित कर प्रणाली बनाना भी था, जिसमें कर की प्रक्रिया के दौरान मानव हस्तक्षेप कम से कम हो।
जीएसटी ने न केवल लोगों को बहुस्तरीय कर प्रणाली से राहत दी है, बल्कि व्यवसायों के टैक्स को देखने के तरीके को भी बदल दिया है। दरअसल घरेलू इस्तेमाल के सामान पर जीएसटी से पहले अलग अलग तरह के टैक्स लगाए जाते थे, जिसके चलते जनता को ज्यादा पैसा देना पड़ता था। लेकिन जुलाई 2017 के बाद कई वस्तुओं पर टैक्स लगना बंद हो गया, तो कई की टैक्स दरों में कमी आ गई। इस तरह घरेलू सामान के सस्ता होने से लोगों पर आर्थिक बोझ कम हो गया है और लोगों की बचत करने की क्षमता में भी सुधार हुआ है। जीएसटी को लागू हुए 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में सरकार को रेवेन्यू के साथ में आम कंज्यूमर को भी बड़ी राहत मिली है। फिलहाल अगर इस समय देखें तो हाउस होल्ड के सारे प्रोडक्ट्स में काफी भारी कमी देखने को मिली और साथ ही इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी का माहौल नहीं देखने को मिला और ज्यादातर प्राइसेस में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। जीएसटी लागू होने के बाद छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों ने न सिर्फ इस प्रणाली पर विश्वास जताया, बल्कि आम जनता को भी इससे काफी फायदा पहुंचा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी के आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद घरों में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं जैसे आटा, कॉस्मेटिक, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर आदि की कीमतों में कमी आई है। सीबीआईसी के आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी आने से पहले आटा, दही एवं छाछ और शहद पर क्रमशः 3.5%, 4% और 6% टैक्स लगता था, जो अब शून्य हो गया है। वहीं कॉस्मेटिक और डिटर्जेंट पर 28%, हेयर ऑयल, साबुन और टूथपेस्ट पर 27% टैक्स लगता था। जीएसटी आने के बाद इन उत्पादों पर 18% टैक्स लगता है। इसी तरह जीएसटी की वजह से घरेलू सामान के सस्ता होने से लोगों पर आर्थिक बोझ कम हो गया है और लोगों की बचत करने की क्षमता में भी सुधार हुआ है। जीएसटी लागू होने से पहले एलपीजी चूल्हे पर 21% टैक्स लगता था, जो अब घटकर 18% हो गया है। सीबीआईसी द्वारा आंकड़ों में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पंखा, वाटर कूलर और फर्नीचर पर जीएसटी लागू होने से पहले 31.3% टैक्स लगता था, जो अब घटकर 18% हो गया है। पिछले 7 वर्षों में देखा जाए तो कई उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी से टैक्स की दर में कमी आई है और जनता को इसका सीधा फायदा हुआ है। जीएसटी के जिन पे लागू हुआ उनमें अगर जाते हैं तो जो रोज मर्रा की चीजें हम जिन्हें यूज करते हैं, चाहे वो अपनी लग्जरी के लिए यूज कर रहे हो या खाने पीने के लिए यूज कर रहे हो, उनके दामों में बड़ी गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला और उनमें बहुत ज्यादा बढ़त के संकेत नहीं देखने को मिले। फिलहाल टीवी, मोबाइल, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कॉस्मेटिक और ओवरऑल अगर देखें जो पैकेट फूड आते हैं उनमें जीएसटी लागू होने के बाद एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला है और सरकार का इससे कलेक्शन भी बढ़ा है और सरकार के कलेक्शन बढ़ने का एक सीधा सीधा फायदा यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट में भी देखने को मिल रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद से छोटे और बड़े स्तर के दोनों ही व्यापारियों को काफी लाभ हुआ है। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए आसान इलेक्ट्रॉनिक टैक्स फाइलिंग, पारदर्शी नियम, लागत में कमी और रिकॉर्ड के रखरखाव में आसानी जैसे कई फायदे हुए हैं। इसकी वजह से सरल और पारदर्शी कर प्रणाली लागू हुई। वहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा की वजह से लागत में कमी आई। जीएसटी की वजह से पूरा देश एक बाजार बन गया। साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में देरी नहीं होने से कारोबार में दक्षता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। जीएसटी कारोबार के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। इससे कारोबारी प्रक्रियाएं काफी आसान हुई हैं और इसका फायदा देश के हर वर्ग को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वर्ष 2017 में जिन उद्देश्यों को लेकर जीएसटी की शुरुआत की गई थी, आज 7 साल बाद वो सभी उद्देश्य पूरे होते नजर आते हैं। इन उद्देश्यों में अगर हम बात करें, अप्रत्यक्ष कर के सरलीकरण की बात की जाए या करदाताओं की संख्या में इजाफे की हम बात करें या इसके साथ साथ जो कर राजस्व है उसमें इजाफा होना, आज के समय में ना सिर्फ जो हमारा राजस्व संग्रह है उसमें तो इजाफा हो ही रहा है, बल्कि जीएसटी प्रणाली ने ये सब बेहद ही सुलभ बना दिया है और ख़ास तौर से साल दर साल अगर देखा जाए तो करीब 10% से अधिक का इजाफा इसमें होता हुआ नज़र आता है, जिससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है ना सिर्फ वो मजबूत हो रही है, बल्कि इसका सीधा फ़ायदा देश के कारोबारियों और साथ ही साथ आम जनता तक पहुंच रहा है। भारत के विकास में जीएसटी संग्रह एक मील का पत्थर साबित हुआ है। राजस्व के संग्रह में इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इससे न केवल देश के विकास में मदद मिल रही है, बल्कि सरकार का खजाना भरने में भी जीएसटी बेहद महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
एक समय था जब मासिक जीएसटी का आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार करने पर एक बड़ी खबर बन जाती थी। वहीं अब यह आंकड़ा हर माह 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद से साल दर साल करीब 10% की रफ्तार से बढ़ रहा जीएसटी राजस्व संग्रह लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। अप्रैल 2024 में जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। यहां तक कि रिफंड के बाद भी अप्रैल 2024 में शुद्ध जीएसटी राजस्व ने 1.92 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.5% ज्यादा रहा। वहीं मई 2024 में भी जीएसटी कलेक्शन शानदार रहा। मई महीने में जीएसटी राजस्व 1.73 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें रिफंड के बाद भी शुद्ध जीएसटी राजस्व का योगदान 1.44 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 6.9% ज्यादा रहा। GST, I think, has been one of India's, independent India's biggest structural reform since 1947. When GST was introduced in 2017, it was expected that once the system stabilizes, and I'm happy to mention and happy to see that in India, the GST has stabilized much faster than many other countries. And that is reflected in the fact that the tax collections on the, in the goods and services tax, there was a time 3 years ago when 1 lakh crore collection per month became a big story. Then it reached 1,20,000 crores. Then it became, I'm talking about per month. Then it reached, so today per month, the collections have already touched, I think in a particular month, it touched 1.7 lakh crore or so. जीएसटी के सालाना राजस्व संग्रह की बात करें तो इसने न केवल निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया है, बल्कि राजस्व संग्रह का नया इतिहास बनाया है। जीएसटी संग्रह में यह बढ़ोतरी घरेलू लेन देन में मजबूती और आयात में कमी को दर्शाता है। अगर जीएसटी लागू होने के बाद से इसके राजस्व संग्रह को देखें तो वित्तीय वर्ष 2017-18 में जीएसटी राजस्व संग्रह 7.19 लाख करोड़ रुपए था। वहीं 2018-19 में यह बढ़कर 11.77 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2019-20 में जीएसटी राजस्व संग्रह 12.22 लाख करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2020-21 में यह 11.36 लाख करोड़ रुपए रहा। वर्ष 2021-22 में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 14.76 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि वर्ष 2022-23 में जीएसटी का कुल संग्रह 18.07 लाख करोड़ रुपए रहा और वर्ष 2023-24 में जीएसटी राजस्व संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपए हो गया। चालू वित्त वर्ष की बात करें तो वर्ष 2024-25 में मई 2024 तक सकल जीएसटी संग्रह 3.83 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि रिफंड के बाद मई 2024 तक शुद्ध जीएसटी राजस्व 3.36 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.6% से ज्यादा था। हमारा टोटल देश का बजट 45 लाख करोड़ है और जीएसटी से केवल कलेक्शन 20 लाख करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस पर थोड़ा सा और ध्यान दें तो ये देश की रीढ़ की हड्डी साबित हो सकती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना केवल जीएसटी से ही संभव हो सकता है। देश में तेज विकास के मद्देनजर जो निवेश आ रहा है उसकी एक बानगी भर है जीएसटी संग्रह के ये आंकड़े। चूंकि जीएसटी कलेक्शन से यह भी पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है। कुल मिलाकर कहें तो देश में राजस्व के संग्रह और विकास में जीएसटी का क्रांतिकारी योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीएसटी के इन 7 सालों के सफर में कई सारे मोड़ भी आए और कई सारे बदलाव भी हुए। जी हाँ, इसके बदलाव की अगर बात तक की जाए, क्योंकि जिस तरीके का उद्देश्य जीएसटी के लिए रखा गया उसमें एक ये भी था कि इसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को हो, एक पारदर्शी प्रणाली हमारे पास हो और जिसके समग्र विकास से हमारे देश का विकास हो सके। इसके लिए जिम्मेदारी दी गई जीएसटी परिषद को। जी हाँ, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश में जीएसटी के ढांचे को आकार देने का काम जीएसटी परिषद का ही है। फिर चाहे कर की दरों की हम बात करते हैं या इसमें जो प्रशासनिक क्रियाओं की अगर बात की जाए, किस तरीके से की जाती हैं, वो सारी जिम्मेदारी जीएसटी परिषद की है। तो आइए जानते हैं जीएसटी परिषद के बारे में।
2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने जहां भारत में जीएसटी की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया, तो वहीं इसके तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा गया, जो राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद गठित करने का अधिकार देता है। इस अधिकार के तहत ही तत्कालीन राष्ट्रपति ने 2016 में एक आदेश जारी किया और जीएसटी परिषद का गठन हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के तहत जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है। अनुच्छेद 279 के मुताबिक जीएसटी परिषद का उद्देश्य जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघ और राज्यों को सिफारिशें करना है, जैसे कि वे वस्तुएं और सेवाएं जिन्हें जीएसटी के अधीन किया जा सकता है या छूट दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होगा। अन्य सदस्यों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और प्रत्येक राज्य के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या राज्य द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री शामिल होंगे। इस तरह जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है। इनमें कर की दरें, छूट, सीमा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तय करना शामिल है। साथ ही वे वस्तुएं और सेवाएं जो जीएसटी के अधीन हो सकती हैं या जिन्हें छूट दी जा सकती है। भारत में जीएसटी को कारगर करने में जीएसटी काउंसिल का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। उन्होंने जो भी जीएसटी में जितनी भी इश्यूज आए उसको समय समय पर एड्रेस किया, छोटे कारोबारों को कंसेशन दी, कंज्यूमर को जो प्रॉब्लम आई उसको एड्रेस करने की कोशिश की। अपने गठन के बाद जीएसटी परिषद की पहली बैठक 22-23 सितंबर 2016 को हुई थी और तब से ये जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श और निर्णय लेने के लिए समय समय पर बैठक करती है। जीएसटी परिषद की अब तक 53 बैठकें हो चुकी हैं और इसके निर्णयों का भारत में जीएसटी के कार्यान्वयन पर काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। 22 जून को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें करदाताओं को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। The 53rd GST Council meeting has actually taken a lot of decisions on trade facilitation, easing compliance burden and giving relief to taxpayers in terms of compliance easing out. So this will benefit the traders, MSMEs and taxpayers is my strong view. इसके साथ ही कारोबार को आसान बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए भी जीएसटी परिषद ने कई अहम सिफारिशें की। I want to be clear on this. Our intention is to make it easier, simpler, less cumbersome, and sooner that we talk of more and more ease of doing business, we'll follow that. And that is proven by this data, that as of 31st December 23, only 1.96% of these assessees have been sent a notice. जीएसटी परिषद ने देश में जहां कारोबार को सुलभ बनाने और कर ढांचे को आकार देने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वहीं इसने अपने कार्यप्रणाली से सहकारी संघवाद के विचार को भी काफी मजबूत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूरे देश को एक बाजार के रूप में तब्दील करने के लिए वन नेशन वन टैक्स की शुरुआत की गई और खासतौर से अप्रत्यक्ष कर जो था इसकी पूरी प्रणाली को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया और उसके साथ साथ छोटे से लेके बड़े कारोबारी जो हैं इस प्लेटफॉर्म पर आए, जिस वजह से ये प्लेटफॉर्म जो है उनके लिए काफ़ी सुलभ सुगम है और ये क्योंकि पारदर्शी भी है तो उनके लिए उतना ही लाभकारी साबित हुआ है। आइए नज़र डालते हैं आखिर क्या वजह थी, क्या मकसद था जीएसटी को लाने का और इसका सफ़र कैसा रहा। 1 जुलाई 2017 को जब देश में जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर प्रणाली को लागू किया गया तो अधिकारी से लेकर कारोबारी तक सभी इसके परिणाम को लेकर सशंकित थे। लेकिन समय के साथ हालात बेहतर होते गए और जीएसटी से कारोबारियों की दिक्कतें काफी हद तक कम हो गई।
जीएसटी से न केवल टैक्स और उनकी दरें आसान हुई, बल्कि टैक्स चोरी पर भी लगाम लगी और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी भी हुई। जीएसटी से कारोबारियों की दिक्कतें कम हुई और व्यापार आसान हुआ। दरअसल जीएसटी लागू होने से पहले देश भर के तमाम राज्यों की सीमाओं पर ट्रकों की लंबी लाइनें लगी रहती थीं। टैक्स चोरी रोकने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था। चुंगी और व्यापार कर चौकियां भ्रष्टाचार का केंद्र बनी हुई थी। ट्रांजैक्शंस में भी देरी होती थी। मल्टीपल टैक्सिंग की वजह से चीजें महंगी थी। पंजीकृत व्यापारियों की तादाद कम थी, इसीलिए सरकार को राजस्व का नुकसान होता था। जीएसटी लागू कराने के लिए संसद के दोनों सदनों से 4 विधेयक पारित किए गए। ये विधेयक थे केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017, एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017, केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 और वस्तु और सेवा कर राज्यों को मुआवजा विधेयक 2017। इन्हें सबसे पहले लोकसभा ने पारित किया और फिर राज्यसभा ने इन्हें आम सहमति से लोकसभा को वापस लौटा दिया। दरअसल 101वां संविधान संशोधन एक्ट केंद्र और राज्य दोनों को वस्तु और सेवा कर लगाने की अनुमति देता है। 2016 के संशोधन से पहले कर वसूलने की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित थी। संविधान संशोधन के बाद सारे अप्रत्यक्ष करों के बदले जीएसटी लागू करने की राह खुल गई। भारत में हमने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया और उसके बाद देश की इकोनॉमी में कितनी अर्थव्यवस्था में कितनी तरक्की हुई है, ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमने इस 7 साल में जो 90,000 करोड़ से कैलकुलेशन जीएसटी की कलेक्शन होती थी, आज की डेट में लगभग 2 लाख करोड़ के ऊपर लगा दी गई है। साथ के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ गई है। वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी जो थी वो पूरी कामयाब हो गई है। लोगों को कंप्लायंस करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही है, इजी हो गया है, टैक्स रेट स्ट्रक्चर फ्रीज हो गया है और इसको कामयाबी करने में सरकार ने भी अपनी पूर्ण महत्व से योगदान दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत में उससे निवेश बढ़ा है और भारत में आज की डेट में ऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत इससे बेनिफिट आया है और स्मॉल जीएसटी के जो रजिस्टर्ड डीलर हैं उनको भी बहुत बेनिफिट हुआ है, क्योंकि उनके लिए भी प्रिजम्पटिव मॉडल में बहुत इजी किया गया है और कंज्यूमर को तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो गया, क्योंकि जो कैस्केडिंग इफेक्ट था टैक्स का और जो मल्टीपल टैक्सेस लगते थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। तो ये विन विन सिचुएशन सबके लिए रही है। जीएसटी की सफलता का अंदाजा इसी बात से चलता है कि इसके लागू होने के बाद 1 साल के भीतर ही जून 2018 तक करीब 1,12,45,000 से अधिक कारोबारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं जून 2019 में रजिस्टर्ड कारोबारियों की संख्या बढ़कर 1,22,90,000 से अधिक हो गई। साल दर साल बढ़ता हुआ ये आंकड़ा अब तक करीब 1.5 करोड़ तक पहुंच गया है। जीएसटी लागू होने से पूरे देश के एक बाजार में तब्दील होने के चलते हालात बेहतर हुए हैं। देश भर में टैक्स की दरें एक ही हैं। इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, स्टोरेज व्यवस्था मजबूत हुई है। टैक्स के दायरे से बचना मुश्किल हुआ है। साल दर साल अधिक लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था लागू हुई है। इनवॉइस के मेल और इंसेंटिव ऑफ इनपुट क्रेडिट की सुविधा मिली है। कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और इसका फायदा ग्राहकों को भी मिला है। साथ के साथ सबसे बड़ा मुख्य कारण रहा टेक्नोलॉजी का यूज और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। जिस तरह से जीएसटी नेटवर्क बना, टेक्नोलॉजी यूज हुई, उससे सभी लोगों को बड़ी सुविधा हो गई, टैक्स पेयर को सबको बहुत सुविधा हो गई और साथ के साथ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म में बड़ा इजी हो गया। तो टेक्नोलॉजी ने सपोर्ट किया एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ने अपना काम किया, जिसकी वजह से जीएसटी में जो लोग और कंट्री में जो कलेक्शन में प्रॉब्लम आई या जो लोगों को कंप्लायंस में प्रॉब्लम आई वो ईज आउट हो गई। तो उसकी वजह से दोनों चीज़ें का फायदा हो गया। एक लोगों को ईजी हो गया काम करना और साथ के साथ कलेक्शन भी इम्प्रूव कर गई। सरकार ने जीएसटी के तहत होने वाली खामियों को दूर करने के लिए कई डेटा सेट्स का व्यापक विश्लेषण शुरू किया। ई-वे बिल का प्रारूप चालान संबंधी जानकारी को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया, ताकि सरकार उन क्षेत्रों की पहचान कर उनका डेटा एनालिसिस कर सके और इसके चलते होने वाले राजस्व घाटे को रोका जा सके। इसके अलावा सरकार ने जीएसटी रिटर्न में दायर रकम और ई-वे बिल पोर्टल पर दी गई राशि के बीच विसंगतियों को दूर करने की भी कोशिश की। जीएसटी लागू करने के बाद माल परिवहन में ई-वे बिल प्रणाली की शुरुआत की गई। इससे राज्यों के अंदर वस्तुओं को लाना और ले जाना आसान हो गया। जीएसटी के 7 साल बेमिसाल, चाहे उपभोक्ता हो या उद्योग, सबकी सुनी और देश हित के निर्णय लिए।
कुछ बातें जल्दी सुनी गई, कुछ देर में, लेकिन देर थी अंधेर नहीं। इन 7 सालों में इनकम टैक्स के 7 बजट आए, लेकिन जीएसटी काउंसिल 53 बार मिली और देश हित के निर्णय लिए। जीएसटी लागू होने से जहां देश में कारोबार करना आसान हुआ, वहीं इससे छोटे बड़े सभी कारोबारी लाभान्वित हुए हैं। जीएसटी के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि देश के सभी राज्यों में कर की दर एक हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति,